नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न इंजीनियरिंग व्यवसायों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पाठचर्या में अंकित प्रसंग संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम भाग 2 में कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ अ नंबर सिस्टम मीन्स conversion from one base to another base, like as base 10 to base 2, radix 10 to radix 2 means decimal to binary conversion. base 8 है यहां पर तो octal number conversion to binary number conversion, hexadecimal conversion to binary number conversion, decimal number conversion to octal number conversion. यहां पर डेसिमल नंबर कन्वर्जन टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में देखिए क्या होता है। कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट दैट इज 1 और 0 बाय द वैल्यू ऑफ द प्लेस होल्डर इन द नंबर। राइट डाउन द नंबर स्टार्टिंग विद द एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। मल्टीप्लाई द डिजिट बाय द वैल्यू ऑफ द placeholder. Continue doing this until you reach the MSB, most significant bit. मतलब ये कह रहे हैं कि LSB से MSB की ओर ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यूअस करना है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा सबको ऐड द रिजल्ट्स टुगेदर। जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 10110111 टू डेसिमल। अब यहां पर मैंने इस बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट किया है, यहां पर ये LSB हो जाएगी आपकी और ये MSB हो जाएगी। अब इसकी जो प्लेस वैल्यू है 1 की 2 की पावर 0 या 1, 2 की पावर 1 या 2, 2 की पावर 2 4, ऐसे 2 की पावर क्यूब या 8, 16, 32, 64 और 128। अब हर एक बाइनरी डिजिट की उसके प्लेस होल्डर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर देखो 1 into 1, फिर 2 into 1, फिर इसका 1 into 4, यहां पर 0 into 8 हो जाएगा। सबको ऐसे ही क्रम से मल्टीप्लाई करके जो मान आएगा उसको जब हम जोड़ लेंगे तो वो जो है डेसिमल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर जो हमने कन्वर्जन आपको बताया 10110111, तो इसके हर एक बाइनरी नंबर की जो प्लेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो नंबर मिलता है वो डेसिमल नंबर होता है। तो यहां पर 183 जो है इस बाइनरी नंबर का डेसिमल कन्वर्जन है। अब यहां पर दूसरा एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। यहां पर लिखा मैंने कन्वर्ट 101101 बेस टू रेडिक्स टू यानी बाइनरी टू बेस 10 या डेसिमल में। अब यहां पर मैंने बाइनरी नंबर को यहां पर रिप्रेजेंट किया 101101, यहां पर LSB से MSB की ओर इसकी प्लेस वैल्यू मैंने लिखी इस डिजिट की 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। और जैसा कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो भी डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ लेते हैं। तो अब यहां पर 1 into 2 की पावर 0 प्लस 0 into 2 की पावर 1 प्लस 1 into 2 की पावर 2 प्लस 1 into 2 की पावर 3। ध्यान रहे यहां पर हमें LSB से MSB की ओर जाना है। प्लेस वैल्यू भी LSB से MSB की ओर जाती है। 2 की पावर 0 2 की पावर 1 से 2 की पावर 5 तक जाएगी। ऐसे ही हमने जब हर एक बाइनरी नंबर की डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो उसका मान आया 45। तो इस तरह से इस बाइनरी नंबर का 101101 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हुआ 45। अब डेसिमल से अगर बाइनरी का कन्वर्जन करना हुआ तो हमें कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी। राइट डाउन द डेसिमल नंबर, डिवाइड द नंबर बाय 2। यहां पर एक पते की बात बता दूं, जब भी डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन होगा तो हमेशा जो बेस होगा, जो यहां पर बाइनरी है डेसिमल से बाइनरी जिसमें कन्वर्जन करना है उसके बेस से आपको डिवाइड करना होगा। अगर यहां मैं कहता डेसिमल टू ऑक्टल तो 8 से भाग करना पड़ता। अगर मैं कहता डेसिमल से हेक्साडेसिमल तो 16 से डिवाइड या 16 से भाग करना पड़ता। फिर उसके बाद राइट द रिजल्ट अंडरनीथ, राइट द रिमाइंडर ऑन द राइट हैंड साइड, दिस विल बी 0 और 1। जब भी हम यहां पर 2 से डेसिमल नंबर में भाग करेंगे तो सिर्फ और 0 और 1 ही रिमाइंडर आएगा। डिवाइड द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन बाय 2 एंड अगेन राइट डाउन द रिमाइंडर। कंटिन्यू डिवाइडिंग एंड राइटिंग डाउन रिमाइंडर्स अंटिल द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज 0। जब तक रिजल्ट डिवीजन का रिजल्ट 0 ना आ जाए तब तक हम कंटिन्यूअस
करते जाएंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इज एट द बॉटम ऑफ द कॉलम ऑफ रिमाइंडर्स एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB इज एट द टॉप। रीड द सीरीज ऑफ वंस एंड जीरो, जितने 1 या 0 आए हों उनकी सीरीज को आप पढ़िए ऑन द राइट फ्रॉम द बॉटम। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। अब यहां पर एग्जांपल में जो डेफिनेशन मैंने आपको जितने पॉइंट बताया है उसको एज इट इज एक एक पॉइंट को यहां पर समझना है। 35 की बेस 10 या रेडिक्स 10 इज इक्वल टू डेसिमल, मतलब बाइनरी में आपको कन्वर्जन करना है। डेसिमल नंबर 35 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर मैंने 35 लिया, बाइनरी में करना है तो यानी बेस 2, तो 2 से 35 में भाग देंगे। अब 2 से 17 का भाग किया तो यहां पर शेष फल आपको 1 मिला, रिमाइंडर 1 मिला। फिर 2 से 17 में भाग किया तो 8 बार गया, रिमाइंडर 1 मिला। फिर 2 को 4 से भाग दिया, 4 बार भाग दिया 8 में तो रिमाइंडर 0 मिला आपका। ऐसे 4 को 2, फिर जब 4 में 2 से भाग किया तो 2 दूना 4, आपका रिमाइंडर 0 मिल गया। फिर 2 1 2, यहां पर रिमाइंडर 0, फिर ये आपका 1 बच गया यहां पर। अगर इसको 0 बार आप भाग देंगे, 2 को अगर 1 में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहां पर हमने 0 नहीं दिखाया है, 0 बार, यहां पर 1 बच गया है। और वैसे भी यहां पर एक चीज और समझ सकते हैं, अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से अगर कम आता है तो हम इसको MSB मान लेते हैं, या इसको 2 को 0 बार भाग दे देंगे, यहां पर 1 आ जाएगा। तो अब यहां पर नीचे से बॉटम से टॉप की ओर जाएंगे, दैट इज बॉटम वाला जो बिट होगी वो MSB होगी और टॉप वाली जो बिट होगी वो LSB होगी। तो इसको ऐसे ही क्रम में MSB से LSB के क्रम में हम लिख देंगे। कैसे? देखिए 1 फिर 0 0 0, 3 बार 0, यहां 3 बार 0 आया, फिर डबल 1 हो गया। तो ये 35 डेसिमल नंबर का जो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 0 0 1 1। ऐसे ही सेम एग्जांपल मैंने 65 जो डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। सेम 2 से हम 65 में भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो कंटिन्यूअस हम लिखते चले जाएंगे। फिर लास्ट में जो बचता है, यहां पर 2 को 0 से भाग करेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, या यहां पर 1 मैंने दिखा दिया है और 0 टाइप चला गया, यानी ये प्रोसेस खत्म होती है। तो लास्ट में जो डिजिट बचती है दैट इज MSB, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हुई। और हम बॉटम से टॉप की ओर जाएंगे तो दैट इज अ बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर, यानी MSB से LSB की ओर लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है वो MSB होता है, और जो सबसे पहले रिमाइंडर होता है वो LSB होता है। यहां पर सबसे पहला रिमाइंडर 1 आया था, LSB। तो 65 का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, जब MSB से LSB की ओर लिखते हैं तो 1 0 0 0 0 0 1 बेस 2, ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे ही सेम एग्जांपल मैंने यहां पर आपको समझाया है। अब यहां पर देखिए वही मैं जो 0 की बात कर रहा था यहां पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। 156 को आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना है, डेसिमल नंबर है। अब 2 से कंटिन्यूअस यहां पर भाग करते चले आए और रिमाइंडर हम लिखते चले गए। अब यहां पर 2 को 0 बार भाग देंगे तो यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम बॉटम से टॉप की ओर जाएंगे, जो बॉटम की डिजिट होगी वो MSB होती है, टॉप वाली डिजिट LSB होती है। तो MSB से LSB की ओर सारी डिजिट को लिख देंगे और ये 156 की डेसिमल नंबर की जो बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 1 1 0 0 बेस 2। अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना हुआ, ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़िएगा। कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल इज वेरी इजी सिंस ऑक्टल नंबर आर ओनली सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स या बाइनरी बिट्स। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट ईच ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट 3 बाइनरी डिजिट्स, यानी ईच ऑक्टल डिजिट है वो 3 बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्टल नंबर 3 बिट बाइनरी है। 3 बिट बाइनरी जो है जो नंबर होते हैं वो ऑक्टल नंबर होते हैं, यानी ऑक्टल नंबर को 0 से 7 जो ऑक्टल नंबर होता है उसको हम 3 बिट के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उनकी जो पोजीशन वैल्यू होती है, अगर हम LSB से MSB की ओर लेंगे तो वो दैट इज 1 2 एंड 4।
so that 3 binary digits will give only one octal number, यानी 3 बाइनरी डिजिट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिर्फ एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करता है या देता है. While the method is quite easier than it sounds, it's always useful to use a binary to octal conversion chart to save time. Write, अगला पॉइंट है, write down the binary number and group the zeros and ones, यानी बाइनरी नंबर को हमें लिखना है और जो कि जीरोज और वंस के ग्रुप में है उनको 3 के सेट में लिखना पड़ेगा. स्टार्ट डूइंग दिस फ्रॉम द राइट, राइट से लेफ्ट की ओर करना है. इफ द लेफ्ट मोस्ट ग्रुप डजंट हैव एनफ डिजिट्स टू मेक अप अ सेट ऑफ 3, एड एक्स्ट्रा जीरोज टू मेक अनदर ग्रुप. सपोज कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट में सिर्फ एक बचा और नहीं है वहां पर और कोई डिजिट, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट लिख सकते हैं. चाहे आप बाइनरी नंबर को 1 लिखिए और चाहे 001 लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. राइट 4, 2 and 1 बिलो ईच ग्रुप, ईच ग्रुप के नीचे आप 4, 2, 1 या ऊपर भी लिख सकते हैं. ये पोजीशन वैल्यू है, यानी हर एक डिजिट की जो पोजीशन वैल्यू एलएसबी से एमएसबी की ओर जाएंगे तो वो 1 to 4 है. एवरी ग्रुप ऑफ 3 इन बाइनरी विल गिव यू 1 डिजिट इन ऑक्टल. तो 3 बिट का जो बाइनरी बिट का जो ग्रुप है वो आपको एक ऑक्टल डिजिट देगा. उसको फिर आप मल्टीप्लाई द 4, 2 and 1 बाय द डिजिट above. Add the products within each set of 3. Write the sums below the groups they belong to. The digits you get from the sums in each group will give you the octal number from left to right. आइए इस सारे पॉइंट को हम एग्जांपल से देखते हैं. अब यहां पर बाइनरी नंबर है 101101. अब इसको लेफ्ट से, इधर से राइट से लेफ्ट की ओर 3 बिट के कॉम्बिनेशन में हम ग्रुप बनाएंगे. तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने 101 को लिया, ये देखिए एक 3 बिट का कॉम्बिनेशन बन गया. फिर अगला 3 लिया मैंने 101, तो ये 3 बिट का ग्रुप बन गया. अब इसकी पोजीशन वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था आपको 1 to 4, इसकी 1 to 4. अब क्या करेंगे, हर एक इस ग्रुप के हर एक डिजिट को इसकी पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे. अब यहां पर 1 into 1 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 4. अब इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर जो डिजिट मिलती है वो एक ऑक्टल नंबर होता है. ऑक्टल नंबर की एक डिजिट होती है. तो यहां पर जोड़ा तो 4, 1, 5 हुआ. तो आप देखें यहां पर एक ऑक्टल नंबर मिला. अब ऐसे ही अगले ग्रुप को, जो बाइनरी बिट का अगला ग्रुप है 3 बाइनरी बिट को, इसको भी सेम इसके पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं. 1 into 1, 0 into 2 और 1 into 4, और इसको जोड़ने के मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ेंगे तो यहां भी 5 मिला. तो यहां पर इस बाइनरी नंबर का जो इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर होगा वो 55 हो जाएगा, यानी 55 है ना. तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगला एग्जांपल मैंने दिया है, इस बाइनरी नंबर को 1010001, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि 3 ग्रुप का हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, 3 बिट का एक ग्रुप बनाएंगे. तो यहां पर 100 का ग्रुप बनाए, देखिए ये इसका एक ग्रुप हमने यहां बना दिया. अब इसके बाद इस 3 का एक ग्रुप मैंने यहां बना दिया, ये देखिए 011. अब यहां पर राइट हैंड में एक डिजिट बची, तो हमने वहां पर डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था कि अगर सिर्फ एक डिजिट बचती है तो इसके राइट हैंड साइड में अगर हम 2 बार 0 लिख देंगे तो चाहे आप उसको 1 बोलिए चाहे 001 बोलो, इस बाइनरी नंबर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है. तो इस तरह से हमने 2 0 बढ़ाकर हमने 3 बिट का कॉम्बिनेशन बना लिया. अब इसकी पोजीशन वैल्यू लिखेंगे हर एक 3 बिट की. इस ग्रुप की इसकी पोजीशन वैल्यू 1 to 4, इसकी 1 to 4 और इसकी 1 to 4, और हर एक बाइनरी डिजिट को इसकी पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो जो डिजिट मिलेगी वो ऑक्टल नंबर होगा, ऑक्टल नंबर की एक डिजिट होगी. तो यहां पर देखिए इस पूरे ग्रुप को हमने इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जब जोड़ा तो 1 मिला. ऐसे यहां पर 1 into 0, 2 into 1 और 4 into 0 किया और ऐड किया तो एक वैल्यू हमें 2 मिल गई. और इस पर ऐसे ही सेम इस डिजिट, हर एक ग्रुप की हर एक डिजिट को जब इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहां पर एक डिजिट 1 मिली. तो ये जो 3 डिजिट 1 to 1 मिली, ये बाइनरी
से ऑक्टल की डिजिट है, इस बाइनरी का इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट है। तो यहां पर इस बाइनरी का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या हो गया 1 to 1। अब ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में आते हैं। कन्वर्टिंग फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी हैज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बिकॉज ऑक्टल नंबर्स आर शॉर्टेंड वर्जन्स ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स। बिल्कुल सही बात है। रिमेंबर दैट ईच ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट्स 3 बाइनरी डिजिट्स। बिल्कुल, ईच ऑक्टल डिजिट जो है वो 3 बाइनरी डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। Therefore, one octal digit should give 3 बाइनरी डिजिट। बिल्कुल सही बात है, एक ऑक्टल डिजिट जो है 3 बाइनरी डिजिट को देता है या कन्वर्जन में होता है। While octal can be converted to binary indirectly, first to the decimal number, then to binary. A direct method to convert octal to binary with steps is as follows. कैसे करना है? राइट डाउन द ऑक्टल नंबर सेपरेटिंग द डिजिट्स। जो भी ऑक्टल नंबर दिया रहेगा उसकी हर एक डिजिट को आप सेपरेट कर लेंगे। ईच ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट्स 3 बाइनरी डिजिट्स एंड देयरफॉर इज इक्वल टू पावर ऑफ 2। बिल्कुल सही बात है। द राइट मोस्ट डिजिट इक्वल्स टू 2 की पावर 0, द नेक्स्ट वन इक्वल्स टू 2 की पावर 1 यानी 2 एंड द लेफ्ट मोस्ट ऑन इक्वल्स टू 2 की पावर 2 या 4। राइट दीज नंबर्स 4 to 1 बिलो दी ऑक्टल डिजिट्स। हर एक ऑक्टल डिजिट की ये पोजीशन वैल्यू है 1 to 4। राइट से लेफ्ट की ओर जब जाते हैं या एलएसबी से एमएसबी की ओर जाते हैं। डिटरमाइन व्हिच पावर्स ऑफ 2 4 to 1 sum up to your octal digits. For example, if one of your octal number is 6, this means 4 and 2 sum up to 6 and 1 is not used। यानी 1 नहीं यूज होगा, 4 और 2 की पोजीशन वैल्यू ऑन हो जाएगी या 4 और 2 के नीचे हम जो है उसके डिजिट को ऑन करते हैं। इफ योर ऑक्टल नंबर इज 2, ओनली 2 इज यूज्ड एंड 4 and 1 आर नॉट। तो 4 और 1 नहीं रहेगा तो उसके नीचे 0 0 लिख देंगे, 4 के नीचे 0, 1 के नीचे 0 और 2 के नीचे 1 लिख देंगे। राइट डाउन 1 बिलो दोज 4 2 and 1s that are used. Write down 0 below those that are not used. जो 4 to 1 की पोजीशन वैल्यू यूज हो रही है, 4 to 1 में जो भी पोजीशन वैल्यू यूज होती है उसके नीचे 1 लिखेंगे और जो पोजीशन वैल्यू 4 to 1 में से नहीं यूज होती है उसके नीचे 0 लिखेंगे। Read ones and zeros you just wrote from left to right, you will get your binary number। आइए यहां पर इस सारे पॉइंट को समझते हैं। एक हमने ऑक्टल नंबर दिया 453, ये ऑक्टल है, बेस इसका 8 है, ऑक्टल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब 4 और 5 3 में हर एक डिजिट को अलग अलग कर लेंगे। अब इनकी पोजीशन वैल्यू 4 2 और 1 रखेंगे। अब इनमें से इनकी पोजीशन वैल्यू में से किसको किसको मैं जोड़ दूं कि उसका मान 3 आ जाए। अगर मैं 2 और 1 को यूज करता हूं, जोड़ता हूं तो इसका मान 3 आ जाता है। यानी 2 और 1 के नीचे 1 1 लिख देंगे और जिसको नहीं यूज कर रहे हैं उसके नीचे 0 लिखेंगे। तो 3 का इक्विवेलेंट जो बाइनरी डिजिट होगी वो 0 1 1 हो जाएगी। अब ऐसे 5 है। अब 4 to 1 जो पोजीशन वैल्यू है, इधर से इधर की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर जब जाते हैं तो इसमें हम क्या क्या यूज कर ले, कौन कौन सी पोजीशन वैल्यू यूज करें कि उनके जोड़ने से 5 आ जाए। अगर मैं 4 और 1 को जोड़ दूं तो उसका मान 5 आ जाता है। इसका मतलब 4 और 1 यूज होगा, 2 नहीं यूज होगा। तो जो यूज होगा उसके नीचे 1 लिखेंगे, जो नहीं यूज हो रहा है उसके नीचे 0 लिखा। तो इस तरह से 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी जो है 101 हो गया। अब ऐसे 4 में क्या मैं यूज कर लूं, कौन सी पोजीशन वैल्यू 1 2 4 में से यूज कर लूं कि इसका मान जोड़ने पर 4 है। सिर्फ अगर मैं 4 को यूज करूं और 2 और 1 को ना यूज करूं तो इसका मान 4 आ जाएगा। तो यानी यहां पर 1 0 0 हो जाएगा। जो यूज कर रहे हैं वहां 1 और 0 0। तो इस तरह से 453 जो ऑक्टल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट प्राप्त होता है। क्या है? 1 0 0 1 0 1 0 1 1। अब आते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। फिर से अगला एक क्वेश्चन मैंने 155 दिया है, सेम वैसे ही करेंगे। ये 155 ऑक्टल नंबर को सिंगल डिजिट, हर एक सिंगल डिजिट में लिख लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे 555 में, इसकी पोजीशन वैल्यू लेंगे 1 to 4, फिर 5 में कौन कौन सी प्लेस वैल्यू को ऑन कर दे, किसको ना यूज करें, जिसको यूज करना है जैसे 4 और 1 को यूज करेंगे तो 5 मिल जाता है। तो
4 और 1 को 1 लिख देंगे, जो नहीं यूज कर रहे हैं उसको 0 लिख देंगे। ऐसे 5 यहाँ पर सेम और 1 के लिए, 4 और 2 को नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ 1 यूज कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। तो इस तरह से 155 का 155 का बाइनरी इक्विवेलेंट आपको प्राप्त हो जाता है। अब ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ए नंबर एक्सप्रेस्ड इन बेस 8 कैन बी कन्वर्टेड टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट बाय मल्टीप्लाइंग ईच कोफिशिएंट विद द करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ बेस 8 एंड एडिंग। तो देखिए इस डेफिनेशन को यहां पर एग्जांपल में मैंने समझाया है। एक ऑक्टल नंबर 3, 4, 5 है, इसको डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो जो इसका कोफिशिएंट है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2 एंड सो ऑन। मान लीजिए यहाँ 3, 4, 5 है तो हमने यहाँ 3, 4, 5 को अलग अलग कर लिया, 3, 4 और 5। अब यहाँ हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो इसकी जो कोफिशिएंट होगी, बेस वैल्यू क्या होगी, 8 की पावर 0। अब यहाँ पर 8 की पावर 1 है और 8 की पावर 2 है। अब इस 5 को अगर 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी अगर उसको ऐड कर लेते हैं तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 5 की जो पोजीशन वैल्यू है 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड किया, फिर 4 की जो पोजीशन वैल्यू है 8 की पावर 1 उसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया, फिर 3 इंटू 8 की पावर 2, जब इसको सब मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 8 का स्क्वायर, यहाँ सारी 8 की पावर 0 का मान 1, तो 5 इंटू 1 5, ऐसे 32 मिला यहाँ पर, ऐसे 192 मिला। फिर उसके बाद जब सबको जोड़ते हैं तो कुल 229 प्राप्त होता है, जो कि 345 ऑक्टल नंबर जो कि है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 229 मिल जाएगा आपको। सेम ऐसे एग्जांपल 2675 ऑक्टल नंबर लिया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ राइट से लेफ्ट की ओर इसकी हर एक डिजिट को सेपरेट कर लेंगे ऑक्टल नंबर की, 5762 इसकी पोजीशन वैल्यू लिखेंगे और हर एक डिजिट की उसकी पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू आई 1469, जो कि 2675 ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल होगा। अब डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, to convert a decimal into octal format, some steps have to be followed. Firstly, the decimal number has to be divided with 8. Its quotient is written below and the remainder is also noted. Resume the division using the quotient as the dividend until the quotient becomes 0. Note all the reminders from the bottom up. The number thus formed will be the octal representation of the given decimal number. बहुत अच्छा डेफिनेशन है। To understand the decimal to octal conversion, let us look at example. Let us convert the decimal number 256 into octal. तो इसके लिए पहला स्टेप क्या लेंगे, divide the number with 8 until the quotient becomes 0. इस डेसिमल नंबर को 8 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि आपका क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। Write the reminders from bottom up to form the octal number. जैसे एक एग्जांपल लिया 256 का डेसिमल नंबर, ये 256 डेसिमल नंबर, इसको ऑक्टल में कन्वर्जन करना है तो आप 8 से 256 को डिवाइड करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि इसका क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। अब यहां पर 8 से भाग किया तो 32 बार अगर गया तो 0 मिला, फिर 32 में 8 का भाग किया 4 बार गया तो 0 मिला, अब 8 को अगर 0 से भाग किया तो 4 मिला। अब जो बॉटम वाली डिजिट है वो एमएसबी होती है और टॉप वाली डिजिट वो एलएसबी होती है, तो इस तरह से 400 मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 256 जो कि डेसिमल नंबर है उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 400। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, 4 बाइनरी डिजिट कैन बी कन्वर्टेड टू 1 हेक्साडेसिमल डिजिट, यानी कि हेक्साडेसिमल सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट जो है 4 बाइनरी डिजिट के इक्वल होता है। सो हेक्साडेसिमल नंबर इज 4 बिट बाइनरी कोड। तो हेक्साडेसिमल को हम 4 बिट बाइनरी कोड कह देते हैं और अगर 4 बिट की पोजीशन लेते हैं राइट से लेफ्ट की ओर तो 1 to 48 होता है, जिसको हम 8421 कोड भी कहते हैं। कैसे, जैसे यहां पर अगर एक बाइनरी डिजिट एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बाइनरी बिट के बराबर होता है तो उसकी पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, उन चारों बिट की 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 या इसको 1248 या इसको 8421 कोड भी कहते हैं। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कौन सा बाइनरी नंबर है जिसको 8421 कोड कहते हैं, तो आप हेक्साडेसिमल नंबर बताएंगे।
While converting binary to hexadecimal, we need to divide 4 bits value group in given binary number. Then find the hexadecimal of these divided binary values with the predefined procedure. आइए इस पॉइंट को अभी देखते हैं। अब ये एक बाइनरी नंबर है, अब इसको हम राइट से लेफ्ट की ओर यानी LSB से MSB की ओर 4 बाइनरी बिट के ग्रुप में ग्रुप बना लेंगे। 4 बिट के डिजिट में 4 बिट या डिजिट में एक ग्रुप बनाएंगे। अब इस बाइनरी नंबर का देखिए 4 डिजिट हमने यहां से लिया 1110, फिर उसके बाद यहां पर ये 4 आ जाएंगे आपके, ये 4 ले लिया, ये देखिए एरो से के ऊपर दिखाया है। ऐसे इस 4 डिजिट को यहां से जो ये 4 डिजिट है आपको इस एरो से दिखा दिया। तो अब हमने इस बाइनरी नंबर को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर 4 बिट के ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी पोजीशन वैल्यू मैंने लिखी हर एक 4 बिट की 1248 1248 1248 और हर एक बाइनरी डिजिट या बाइनरी बिट को इसके पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं। कैसे? 1 into 1 2 into 1 4 into 1 8 into 0। तो इस तरह से ये एक 7 वैल्यू प्राप्त हुई। यहां पर वैल्यू 7 मिला जोड़ने के बाद, तो ये हेक्साडेसिमल है। यानी इस बाइनरी 4 बिट बाइनरी का जो ग्रुप है इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट क्या हो गई? 7 हो गई। ऐसे इस बाइनरी ग्रुप का जो मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो 10 प्राप्त हुआ हमें। तो 10 को हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि 10 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी हेक्साडेसिमल डिजिट होता है वो A होता है। तो 10 मिला, 10 को हमने A में लिख लिया। और यहां पर इस बाइनरी बिट का जो कॉम्बिनेशन है या ग्रुप है इस बाइनरी का, इसको सबको इसकी पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जब जोड़ते हैं तो 4 मिलता है। तो इस तरह से इस बाइनरी ग्रुप का या इस बाइनरी बिट के ग्रुप का जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो 4 होगा। तो इस तरह से इस बाइनरी नंबर का जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो 4A7 प्राप्त होता है। अगला एग्जांपल सेम मैंने ऐसे समझाया हुआ है। अब यहां पर हमने 4 बिट का कॉम्बिनेशन राइट से लेफ्ट की ओर लिया, तो लास्ट में यहां पर आपकी एक ये डिजिट बचती है। तो हमने आपको बताया था कि इसके बाद यहां पर इस पोजीशन पे जितना 0 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 लिखिए या चाहे 001 लिखिए, चाहे 00001 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल निकालने के लिए। तो अब यहां पर जब हमने इस चारों को इस 841248 या 8421 में इसकी पोजीशन वैल्यू ली और इसको सबको इसकी पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जब इसको जोड़ते हैं तो यहां पर हमें 9 प्राप्त होता है। फिर उसके बाद ऐसे सेम इस बाइनरी ग्रुप को जब हम इसके पोजीशन वैल्यू से करेस्पॉन्डिंग पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जब जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होता है। यहां पर इस तरह से 5 प्राप्त हुआ और यहां पर इस तरह से 1 मिलता है। तो इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या हो जाएगा? 1569। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इज कन्वर्टेड टू इट्स 4 डिजिट बाइनरी इक्विवेलेंट। बिल्कुल एकदम सही। जैसे अब आपका हेक्साडेसिमल नंबर क्या है? यहां पर एक एग्जांपल है AD2 बेस 16, यानी ये हेक्साडेसिमल नंबर है। डेफिनेशन के अनुसार इसकी हर एक डिजिट को पहले हम सेपरेट करेंगे। A को 10 यहां पर AD2 2 है तो 2 का 2 ही हो जाता है। और इसके बाद D को अलग से लिख लेंगे, A को अलग से लिखेंगे, तो 2 का तो 2 ही रहेगा। D को हम 13 से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 से, A को 10 से करते हैं। अब इसकी पोजीशन वैल्यू लिखते हैं 8421। अब इसमें हम किसको हम यूज करें कि उसको जोड़ने पर उसकी वैल्यू 2 आए। तो अब अगर हम सिर्फ 2 वाली पोजीशन को ऑन करते हैं, यहां पर 1 लिखते हैं, बाकी सबको नहीं यूज करते, 0 लिख लेते हैं, तो ऐड करते हैं तो सिर्फ 2 मिल जाएगा। यानी 2 को हमने ऑन कर लिया, मतलब 2 की पोजीशन वैल्यू को यूज किया, बाकी को नहीं यूज किया तो 0 लिख लिया। अब ऐसे 13 के लिए क्या करें? 8, 4 और 1 को अगर हम यूज कर ले और 2 को ना यूज करें तो इनको अगर जोड़ते हैं तो 8 4 12 एक 13 मिल जाता है। तो इस तरह से इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या मिला? 1101 मिलता है। अब ऐसे 10 में 10 के लिए क्या करें? 8 और 2 को यूज करें, 4 और 1 को ना यूज करें। तो यूज कर रहे हैं तो 11 लिखेंगे, जिसको नहीं यूज कर रहे हैं 0। तो इस तरह से 10 का इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट क्या हो जाएगी? 1010। तो इस तरह से इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट ये पूरा 0 और 1 के बिट का कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। प्रशिक्षण का सारांश, आज मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम,
बाइनरी टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा कन्वर्जन, मतलब कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी के विषय में बताया। फिर उसके बाद मैंने बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी के विषय में बताया। फिर उसके बाद ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन बताया। फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, फिर इसका वाइस वर्सा हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के विषय में आपको मैंने बताया। प्रयुक्त संदर्भ नीलकंठ पब्लिकेशन बुक फॉर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि संभव गर्ग के द्वारा लिखी गई है और जिसकी वेबसाइट है www.neelkanthpublishers.in। मैंने आपको संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम भाग 2 में कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।